अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली की जानिब से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम कनाडा के हवाले से ऐसे कुछ प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जिनमें ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़्यादा जो है वो आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं होती और आपको जो है आसानी से वहाँ का वर्क परमिट जो है वो मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो जो है वो हम लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं जो आपको वर्क परमिट दिलवाएगी, वो भी ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी कनाडा के हवाले से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी ही खबरें और मालूमाती वीडियो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, उस प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं। कैटेगरी वाइज जो हम जिसको पहला नंबर दिया है इस प्रोग्राम को जो है फेडरल सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन प्रोग्राम जो है वो उसको कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो SFSEP जो है वो कंसीडर होती है। इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती और ना ही आपको ECA की ज़रूरत है, ना आइल्स की ज़रूरत है, ना ही किसी और ज़्यादा भारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ती है। आपको आसानी से जो है वो वर्क परमिट हासिल हो जाता है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 17 साल से 53 साल तक के अफराद जो हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के रहते हुए आप वहाँ की PR भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रेजिडेंसी भी जो है, पर्सनल रेजिडेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा जो है वो और आसान जो है ये प्रोग्राम है। इसके अलावा जब हम सेकंड प्रोग्राम की तरफ आते हैं जो हम आपके पास लेकर आए, उसको SINP प्रोग्राम जो है वो कहा जाता है। सब पार्शल नॉमिनी प्रोग्राम जो है ये है और इसको जो है थोड़ी सी इसमें जो है रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है आपके पास, लेकिन थोड़ी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको आइल्स जो है वो ज़रूर करनी पड़ती है। इसमें 4.0 जो है वो आपके पास आइल का बैंड होना चाहिए और इसके साथ ही आपके पास जो जॉब है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइल्स के हवाले से बात करें तो आपके आइल्स जो है आपके नॉमिनी पे, आपकी एम्प्लॉई जो आपको हायर कर रहा है उस पर भी जो है वो डिपेंड करती है। अगर तो उसको आइल्स की ज़रूरत है तो वो आपको आइल्स के हवाले से जो है वो बाउंड करेगा, और अगर उसको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले हों और आपके पास आइल्स हो, तो वो आपको तब भी हायर जो है वो कर लेता है। सो आपकी एम्प्लॉई जो है उस पर भी ये डिपेंड करता है। और अगर आपने वहाँ की PR लेनी है तो फिर तो आपको डेफिनेट है जो है वो आपको आइल्स की ज़रूरत पेश आएगी। सो इसकी इमिग्रेशन के लिए आइल्स जो है वो मस्ट है। बाकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 17 से 54 साल तक के लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में आसानी से हिस्सा ले सकते हैं। जी दोस्तों, अब बात करते हैं यंगस्टर के हवाले से प्रोग्राम की। जी, ये यंगस्टर के हवाले से प्रोग्राम है जिसको ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम कहा जाता है और इसकी एब्रिविएशन GTS है। GTS के हवाले से जो है वो आपको 10 दिन के अंदर ही जो है वो वर्क परमिट मिल जाता है। जी दोस्तों, इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक में तो आपके पास जॉब का होना बहुत ज़रूरी है, आप जॉब फाइंड करें वहाँ पर और GTS के हवाले से जो है वो अप्लाई करें तो आपका वीज़ा जो है लग जाता है। इसकी दूसरी कैटेगरी जो है, इसको जो हाई डिमांड, जैसे कि आप मेडिकल से वाबस्ता हैं या इंजीनियरिंग की ऐसी फील्ड से वाबस्ता हैं जो कि इमीडिएटली वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या आप जो है वो हाई प्रोफेंसी की जॉब है आपके पास, प्रोफिशेंसी की जॉब है, तो आप जो है आसानी से जो है वहाँ पर वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका वीज़ा लग जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों प्रोग्राम के हवाले से जो मालूमात आप तक पहुँची हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो जाए और किसी का भला हो जाए। दोस्तों, हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूर के साथ जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम ऐसे ही मालूमाती वीडियोस लेकर आपके खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।